ये कहानी 20 अप्रैल 2011 की है, जब सोनी प्ले स्टेशन हैक हुआ था। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत जॉर्ज हॉर्स नाम के बंदे से हुई है। उस दौरान जब फर्स्ट आईफोन लॉन्च हुआ, तब आईफोन सिर्फ एक ही नेटवर्क सपोर्ट करता था, AT&T करके। लेकिन इस बंदे को दूसरे नेटवर्क भी चलाने थे। सो इस बंदे ने पूरे आईफोन को रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना खुद का कोड इंस्टॉल किया, और उसी कोड की बदौलत वो सारे नेटवर्क एक्सेस कर सकता था। और इसने जो भी अपना खुद का कोड इंस्टॉल किया, वो पूरा उसने पब्लिश कर दिया और यूट्यूब पे पूरी वीडियो बना के अपलोड कर दी। और उसकी वीडियो काफी वायरल हुई थी। तब जब इसकी वीडियो वायरल हुई, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन एप्पल के को फाउंडर स्टीव ने इस जॉर्ज के एफर्ट्स की काफी तारीफ की। पर इसी प्रकार के कंटेंट जॉर्ज फिर आगे बनाने लगा, एंड इसी फेम के कारण उसको डोनेशन भी आने लगे। फिर थोड़े टाइम बाद जॉर्ज ने एक वीडियो पब्लिश की। उसमें उसने कहा कि वो अब आगे से आईफोन हैक नहीं करेगा, लेकिन वो इसी प्रकार की मोटिवेशनल ढूंढ रहा है। उसी दौरान उसको एक पैकेज रिसीव होता है, जिसमें एक प्ले स्टेशन और एक चैलेंज होता है कि इसे हैक करके दिखाओ। देन जॉर्ज पब्लिकली अनाउंस कर देता है कि वो PS3 को हैक करने वाला है। उस दौरान PS3 को किसी ने हैक नहीं किया था। फिर उसने 5 वीक तक लगातार मेहनत की, और फिर उसने पोस्ट अपलोड की, जिसमें उसने कहा था कि उसने PS3 को हैक कर लिया है, और उस हैक के सारे इंस्ट्रक्शन उसने पब्लिश कर दिए, जिससे आराम से उसके हैक्स दूसरे भी यूज कर सके। अभी उसने PS3 को हैक कैसे किया? उसने सिंपली PS3 के OS को चेंज करके लिनक्स OS यूज करना शुरू कर दिया। लिनक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की कंप्लीट एक्सेस देता है। उसी का यूज करके उसने आराम से हैक कर लिया। फिर उसने पूरा कोड पब्लिश कर दिया, जिससे आराम से दूसरे लोग भी यूज कर सके। अभी PS3 डेस्कटॉप एप्लीकेशन के जैसे वर्क करने लगी थी, जैसे नॉर्मली इंस्टॉल करके हम खेल सकते हैं। लेकिन सोनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उसने फैसिलिटी कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट की तरह जॉर्ज पे केस कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सोनी ने उसका कोड यूज करके जिसने भी ये हैक डाउनलोड किए थे, उन सबको नोटिस भेजी थी। और यही एक पॉइंट था जहाँ एनोमिनस को इन्वॉल्व होना पड़ा। एनोमिनस क्या है? एनोमिनस एक दुनिया का सबसे खतरनाक हैकिंग ग्रुप है, जिनके मेंबर एक दूसरे को जानते नहीं है। ये कभी एक दूसरे को मिलते नहीं है, और ये दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं। वो लोग इंटरनेट के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। सबसे पहले एनोमिनस ने इंटरनेट के जरिए सोनी को पहले वार्निंग दी, लेकिन इस वार्निंग को सोनी ने काफी कैजुअली लिया। उसके बाद इस ग्रुप ने Sony.com और PlayStation.com को 2 दिन तक ऑफलाइन कर दिए थे। और उन लोगों ने एक वीडियो भी पब्लिश किया, जिसमें उन लोगों ने कहा था कि सोनी प्लीज दूसरों को परेशान करना बंद करो और जॉर्ज को अकेला छोड़ दो। तब जाके सोनी ने जॉर्ज के साथ सेटलमेंट किया। लेकिन उसके बाद भी एनोमिनस नहीं रुका। 18 अप्रैल को सीधा सर्वर पे अटैक किया, जिससे उसकी मशीनें बार बार रिबूट हो रही थी, जिससे सोनी की खुद की साइबर सिक्योरिटी उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गई। और उसी के दौरान इन हैकरों ने उनके सर्वर में घुस के 7.7 करोड़ सब्सक्राइबर के अकाउंट का एक्सेस ले लिया था, और अकाउंट के साथ साथ लोगों के क्रेडिट कार्ड, एड्रेसेस और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली थी। फिर 3 दिन तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तब जाके सोनी ने प्ले स्टेशन को सस्पेंड कर दिया, लेकिन सोनी ने पब्लिक को इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद सोनी ने 2 अलग अलग साइबर फर्म को हायर किया, और लगातार इसको ठीक करने में लग गए थे। और 23 दिन के बाद उन्होंने सर्वर वापस से ऑनलाइन किया। फिर उनके इंजीनियर लगातार कस्टमर के अकाउंट रिस्टोर करने में लग गए थे। और उसी दौरान सोनी को 3.9 लाख पाउंड का फाइन लगा था, क्योंकि सोनी अपने ही कस्टमर के डिटेल्स सिक्योर नहीं रख पाया था। और इसी दौरान सोनी ने $1 मिलियन का इंश्योरेंस पब्लिश किया, जिन लोगों को भी अकाउंट मिसयूज हुआ हो उन लोगों के लिए, और उनको 2 गेम भी फ्री डाउनलोड करने के लिए दिए एज अ कंपेंशन। और इस पूरी कहानी के दौरान सोनी को $70.1 करोड़ का लॉस हुआ था, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू काफी गिर गई थी। सो वैसे आपको क्या लगता है, ये हैक सही था? अपनी राय हमें कमेंट में लिख कर बताएं।